और हमारे बीच हैं मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, साथ ही खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री हैं। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये कहेंगे कि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com का एक अद्भुत संयोग खरगोन जिले से रहा है। ठीक 2 साल पहले जब हमने मध्य प्रदेश के भविष्य के कार्यक्रम का आगाज़ किया था, तो इसी खरगोन से और इसी खरगोन के पीजी कॉलेज से किया था। हमने सफलतम पूरे 48 एपिसोड अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में किए, और अब हम आपके बीच नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, नए मध्य प्रदेश की बात। तो उसका आगाज भी इसी खरगोन के, इसी पीजी कॉलेज के और इसी मंच से हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां। हमारे पूर्व के कार्यक्रम में तमाम जो अतिथिगण हैं, माननीय विधायक महोदय हैं, ये तमाम अतिथि पहुंचे थे, और हमारे लिए एक आज ये अद्भुत क्षण है कि आज जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के खेल एवं युवक कल्याण और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम खरगोन के ज़िले की बात करेंगे, लेकिन अभी तो खेलों का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में। हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं, एक रूपरेखा उसके बारे में बताइए, फिर हम खरगोन जिले पर चर्चा करेंगे। देखिए, खेल के मामले में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि यदि इस देश को हिट होना है तो देश को फिट होना पड़ेगा, और यदि युवाओं को खिलना है तो उन्हें खेलना होगा। जब खेलेंगे जब ही खिलेंगे, ये मोदी जी का सपना है, और वही सपने को साकार हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने खेलों को लेकर लगातार काम किया है। पहले मध्य प्रदेश का देश में 16वां-17वां नंबर रहता था खेलों के मामले में। आज मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 2 राष्ट्रीय खेलों में हम तीसरे नंबर पर आए हैं। मध्य प्रदेश में हमने लगातार विकास किया है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एमपी खेलो यूथ गेम चल रहे हैं। आपने भी भोपाल में देखा, 13 तारीख को हमने उसका लॉन्चिंग कार्यक्रम किया। शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किसी लॉन्चिंग कार्यक्रम जैसा हमने उसको निष्पादित किया था। लगभग 1 लाख खिलाड़ी ब्लॉक से जिले, जिले से संभाग और संभाग से प्रदेश स्तर पर खेल रहे हैं। कल ही शाम को 6:30 बजे भोपाल में टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि होंगे। हमारे खेल मंत्री देश के मनसुख भाई अध्यक्षता करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, और इसका मुख्य आकर्षण हमारे मुंबई के पार्श्व गायक कैलाश खेर जी अपनी प्रस्तुति भी देंगे। हमने लगातार खेलों पर काम किया है। हम लगभग 11 एकेडमीज चला रहे हैं। देश में हमारा प्रतिनिधित्व बहुत उच्च स्तर का है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाज में हमने खेलों के प्रति एक सकारात्मक भाव पैदा करने की जो प्रयास किया था, उसमें हम सफल रहे। इससे पहले जब हम खरगोन के ज़िले में आए थे, तो अब जब हम आए हैं बहुत कुछ बदलाव मिल रहा है। हम जिस मंच पर हैं, ये ऑडिटोरियम बदल गया। हमने खरगोन में प्रवेश किया तो नई सड़कें हैं, सांदीपनी यहाँ पर विद्यालय दिखाई दिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना। कोई क्षेत्र है जो आपने बचने दिया हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब विकास और कल्याण। नरेंद्र मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित किया कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार, तो विकास की गाड़ी तेज दौड़ेगी, घर घर तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। और वही काम मध्य प्रदेश में हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि चाहे रोड की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए विषय हों, चाहे युवा, किसान, मजदूर, नारी के उन्नयन, उसके उत्थान की बात हो, शहर से लेकर गांव, गांव से लेकर कस्बा, कस्बे से लेकर खेत और खेत से लेकर किसान के खलियान तक की चिंता करने की बात हो, हमारी सरकार ने हर जगह काम किया। और वही जो रिफ्लेक्शन है वो हमें खरगोन जिले में देखने को मिलता है। खरगोन में नर्मदा मैया की कृपा है, तो उस कृपा, उस आशीर्वाद से लगातार विकास के काम हो रहे हैं। सड़क के मामले में, सिंचाई के मामले में, पर्यटन के मामले में, रोजगार के मामले में, कोऑपरेटिव सेक्टर के उन्नयन के मामले में, हर एक क्षेत्र में हम खरगोन में लगातार विकास कर रहे हैं। और हमारी टीम, जैसे हमारे विधायक जी बालकृष्ण पाटीदार जी यहाँ विराजमान हैं, हमारे विधायक राजकुमार मेव जी हैं, हमारी जिला अध्यक्ष बहन बैठी हैं, ये सब पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो कार्यकर्ता हो, हमारा लक्ष्य यही है कि हम जनता का विकास करें
और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उसको सैचुरेशन तक लेके जाए, हर हितग्राही को उसका लाभ मिले। अहिल्या लोक की चर्चा मध्य प्रदेश में नहीं, ये देश में होने लगी है। जिस तरह से रानी अहिल्याबाई जी का जो योगदान रहा है पर्यटन को लेकर, रोजगार को लेकर, धार्मिक क्षेत्रों के उन्नयन को लेकर, विकास को लेकर, अहिल्या लोक कैसा होगा, कैसा दृश्य होगा जब इसी जिले में आप अहिल्या लोक का माननीय मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे होंगे, पूरे प्रोजेक्ट का आप भी उसमें शिरकत कर रहे होंगे, कैसा दृश्य होगा वो? देखिए, अहिल्या माँ इस संपूर्ण संस्कृति को प्रेरणा देने वाली व्यक्तित्व है। उन्होंने एक स्थान का प्रमुख राजा कैसा होता है और उसका क्या महत्व है इसको निष्पादित किया। जन कल्याण और सुशासन, इसकी एक उन्होंने अलग मिसाल पेश की। सनातन दर्शन और इस देश की संस्कृति को संवारना और उसके माध्यम से समाज में सकारात्मक पहल करना। अब बताइए कि यहाँ के महिलाओं को रोजगार और लोगों को रोजगार देने के लिए वो वीवर्स को लेकर आई, बुनकरों को लेकर आई। उन्होंने इतना सुशासन स्थापित किया कि अपने परिवार, अपने बेटे को भी सजा देने में वो कहीं विमुख नहीं हुई। उन्होंने पूरे केवल अपने ही साम्राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में मंदिरों का निर्माण करके इस देश की संस्कृति को सहेजने का काम किया। तो उनका ये व्यक्तित्व जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सके, यही हमारी सरकार का मंतव्य है। और इसलिए अहिल्याबाई की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए लोग बन रहा है, उसकी पूरी प्लानिंग हो गई, अच्छा होगा। और मुझे लगता है जहाँ एक तरफ प्रेरणा देगा तो इस जिले में पर्यटन के नए अवसर भी सृजित करेगा। हम खरगोन को लेकर बात करें तो प्रभारी मंत्री की नज़र से हम एक नज़र की बात करें तो खरगोन जिले को कैसे देखते हैं, और अगले 3 साल के रोड मैप पर चर्चा हो तो वो रोड मैप क्या है प्रभारी मंत्री की? देखिए, सीधी बात है कि हमारी सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी। देश में जो विकास है वो प्रदेश में हो, और प्रदेश में जो विकास हो वो हर जिले, हर नगर, हर कस्बे और हर गांव में हो। चाहे वो सिंचाई का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की सुविधाओं के उन्नयन की बात हो, समेकित विकास हो और हर वर्ग का कल्याण हो। हर वर्ग प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुख्यधारा से जुड़े, यही हमारा मंतव्य है और उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते आपके क्षेत्र के चाहे विधायक हों या फिर आम कार्यकर्ता हों, जिले के लोग हों, काफ़ी अपेक्षा रहती है। आपकी क्या अपेक्षा है आपके जनप्रतिनिधियों से, विधायक से, आपके नगर पालिका अध्यक्ष से, आपके एक आम कार्यकर्ता से बतौर प्रभारी मंत्री के तौर पर? देखिए, तो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारा हर विधायक, मैंने तो कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि हो, हमारे सांसद हो, हमारे विधायक हो या हमारे पार्टी का कार्यकर्ता हो। देखिए, हम अंत्योदय पर आधारित कार्य करते हैं। दीनदयाल जी से जब पूछा गया कि जनसंघ के कार्यकर्ता का राजनीति करने का लक्ष्य क्या होगा, तो उन्होंने कहा समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा, अंत्योदय, यही हमारा लक्ष्य है। और नरेंद्र मोदी जी ने भी गरीब कल्याण के माध्यम से उसको मूर्त रूप दिया है। जब हम अंत्योदय का विचार करते हैं तभी आयुष्मान भारत योजना जैसी योजना बनती है जिसमें गरीब का भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज संभव होता है। जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तभी तो किसान को सम्मान निधि मिलती है और उसके भविष्य का हम सुनहरा निर्धारण करते हैं। जब हम अंत्योदय की बात करते हैं तभी तो बहनों को रसोई गैस मिलती है, नहीं तो वो जब लकड़ी के चूल्हे पर रसोई बनाती थी तो हजारों सिगरेट जैसा धुआं वो अपनी छाती में ले जाती थी। यही अंत्योदय है कि उनको आज मुफ्त में रसोई गैस हम दे रहे हैं। यही अंत्योदय का परिणाम है कि हम बहनों को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ दे रहे हैं, लाडली बहना के रूप में लाभ दे रहे हैं। यही अंत्योदय का परिणाम है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हर वर्ग का कल्याण करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जब हम आपके जनप्रतिनिधि से चर्चा कर रहे थे, हम कल पहुंच चुके थे, तो कह रहे हैं कि प्रभारी मंत्री जी एक्शन लेते हैं और ऐसा नहीं कि कोई शिकायत पहुंचती है, कोई गड़बड़ी होती है तो एक्शन नहीं होता। हाल ही में एक मामला आया नगर पालिका का, तो अधिकारियों की गलती है, एक्शन लिया गया है। संदेश क्या है आपका? देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। जिम्मेदारी का निर्वहन सबको करना है और हमारी सरकार में एक तरफा ही नहीं है। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है तो हम पारितोषिक भी देते हैं,
परंतु यदि कोई अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई भी होती है। भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं। हमने जैसा कहा कि सरकार की योजना है वो 100% सैचुरेशन तक पहुंचे, जो हितग्राही है उसको ढूंढ कर, उसको चिन्हित करके उसको सरकार की योजना का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता भी है और कटिबद्धता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभारी मंत्री जी। और हमारा जो नया कार्यक्रम है नए मध्य प्रदेश की बात, तो उसका आगाज़ है आज इस खरगोन जिले से हुआ है, इस पीजी कॉलेज के इस मंच से हुआ है। अब हम जो नए मध्य प्रदेश की बात की बेला लेकर मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रमुख शहरों और प्रमुख तहसील तक जाएंगे। ये हमारी पूरी प्लानिंग है। फिलहाल इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं न्यूज़ 24 को बहुत बधाई देता हूँ। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है मीडिया। कार्यपालिका, नगर पालिका और विधायिका, इन तीनों को सही दिशा दिखाने का काम करता है मीडिया। और न्यूज़ 24 ने देश में और प्रदेश में ये सुनिश्चित किया है कि मीडिया की आदर्श जो परिभाषा है उसको प्रतिपादित करते हुए, जहां एक और जनता को हर तरह का लाभ मिले, ये आपकी प्राथमिकता है, तो हम जैसे सरकार में बैठे हुए लोगों को और सरकार को सही दिशा दिखाना, ये भी आपका लक्ष्य है। और मैं बधाई दूंगा न्यूज़ 24 को कि आपने उस लक्ष्य को साधा है। राकेश जी, आपको बहुत बधाई। आपके आग्रह पर मैं आया, और आज जबकि बहुत ऐसा दिन था कि समय निकालना थोड़ा मुश्किल था, पर आपका आदेश था और न्यूज़ 24 का आदेश था, तो उसका पालन हुआ है। मैं न्यूज़ 24 को बहुत बधाई दूंगा कि नए मध्य प्रदेश की बात कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने हर वर्ग को एक मंच उपलब्ध कराकर ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश को इस देश के विकसित बनाने वाली जो महायज्ञ है उसमें हम सब मिलकर भी कुछ अपना योगदान दें। इसलिए मध्य प्रदेश को खड़ा होना होगा, और जब इस तरह का कार्य मीडिया हाउसेस करते हैं तो उसका बहुत सकारात्मक परिणाम निकलता है। राकेश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को, न्यूज़ 24 को मैं बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, सबसे मिलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। और आपकी ये तरलता है कि हम जो थीम लेकर चले थे कि जब हम मध्य प्रदेश का भविष्य लेकर हमने जो आगाज़ किया था खरगोन जिले के पीजी कॉलेज से, और जब नए मध्य प्रदेश की बात कार्यक्रम की शुभारंभ कर रहे हैं तो उसी जिले से हो, उसी मंच से हो, और उस जिले के मंच पर जिले के प्रभारी मंत्री भी हों। आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।